नमस्कार दोस्तों। 30 साल बाद शनि राहु बनाएंगे महाविनाशकारी पिशाच योग। 2025 में इन तीन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तीन राशियों की जिनकी राशि पर कुछ ग्रहों की चाल में बदलाव हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एक निश्चित अवधि में सभी ग्रहों की चाल में बदलाव होता है, जिसका कुछ राशियों पर अच्छा तो कुछ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं सभी ग्रहों में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह कर्म फलदाता है शनि। ये जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि की चाल बहुत ही धीमी है। ऐसे में एक राशि से दूसरी राशि में जाने में इन्हें करीब 30 साल का समय लग जाता है। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु के साथ युति हो रही है, जिससे महाविनाशकारी पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, जो कुछ राशियों के लिए बहुत ही चुनौतियों और मुश्किल से भरा समय लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशियां इसमें शामिल हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक शनि ग्रह वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन अगले साल यानी 2025 में 29 मार्च की रात 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। ऐसे में दोनों की युति राहु महाविनाशकारी पिशाच योग का निर्माण करेगी, जो राहु के राशि परिवर्तन करने के साथ ही समाप्त होगा। ऐसे में इस युति की चपेट में कुछ राशियां आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में कि किन राशियों को साल 2025 में संभल कर रहने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। आपके सिर्फ एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और आपका एक व्यू जाने अनजाने में हमारी किसी न किसी तरह से मदद करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि शनि और राहु की युति से बना पिशाच योग किन राशियों के लिए हो सकता है खतरनाक। तो पहले नंबर पर है वृषभ राशि। साल 2025 में बनने वाली राहु शनि की युति इस राशि के जातकों के लिए भी लाभप्रद साबित हो सकती है, क्योंकि इस युति वृषभ राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर होने की वजह से यानी 11वें स्थान पर होने वाला है। 11वें घर अलादीन के चिराग की तरह होता है। 11वें घर का उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। 11वां भाव बलि होकर जीवन में हर वो सुख प्रदान करता है जो आप चाहते हैं। 11वें भाव में बैठा राहु अचानक लाभ प्रदान करने वाला होता है। किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्ति का विचार करना हो तो उसके लिए एकादश भाव को देखना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति के कारण एकादश भाव लाभ या आय भाव के नाम से जन्म कुंडली विज्ञान में सर्वाधिक चर्चित है। इस राशि के जातकों को कैरियर और बिजनेस में खूब लाभ मिल सकता है। इस राशि में ग्रहों की युति 11वें भाव में होने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों में कुछ नया सीखने की लालसा बढ़ सकती है। आने वाले समय में आप इसे अपने करियर से जोड़ सकते हैं। करियर में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कहीं प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, लेकिन इसमें आप सफलता हासिल करेंगे। तनाव से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। साथ ही निवेश में अच्छे रिटर्न आएंगे। इस दौरान इनकम के सोर्स बढ़ने के साथ साथ संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर शनि राहु की ये युति वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इसके लिए आपको जो उपाय करना है, आइए वो भी जान लेते हैं। आपको दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ व दशांश करने से पिशाच योग के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नित्य संकट मोचन हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करने से पिशाच योग के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। दूसरे नंबर पर है मिथुन राशि। कुंडली के 10वें भाव में शनि और राहु की युति से प्रभावित जातक को करियर में स्थिरता नहीं मिलती। ऐसे जातक के बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं। करियर में सफलता नहीं मिलती। साथ ही पिता पक्ष को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। व्यर्थ के खर्चे, रात को देर से नींद आना, जन्म स्थान से दूर रहना और विवाह में भी देरी के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी
शनि और राहु की युति होती है तो पिशाच योग बनता है। इन दोनों ग्रहों की व्यक्ति के जीवन में अमूल्य भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये किसी की भी जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसी वजह से लोग इन दोनों ग्रहों से डरते हैं। शनि और राहु की युति से पिशाच योग बनता है और इसके प्रभाव को इसके नाम से ही आसानी से जाना जा सकता है। बता दें कि पिशाच योग बहुत ही खतरनाक होता है। जातकों के जीवन पर इसका भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो कि इन जातकों के लिए सबसे घातक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिशाच योग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो पितरों को श्राद्ध विधि से तर्पण करना चाहिए। इस राशि के जातकों के लिए शनि और राहु की युति लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। इस राशि में शनि और राहु की युति दशम भाव में हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में खूब मेहनत करनी होगी, तभी सफलता हासिल हो सकती है। आपके जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन इनसे आप आसानी से निकलने में भी कामयाब हो सकते हैं अगर आप मेहनत करें। नौकरी में कुछ परेशानी आ सकती है, आपको नौकरी बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। बिजनेस की वजह से यात्राओं का सामना करना पड़ेगा। आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। शत्रु इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। निवेश करने से बचना होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इस समय आपको क्या उपाय करना चाहिए। पिशाच योग के प्रभाव को कम करने के लिए तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता आदि का दान करना लाभकारी माना जाता है। राहु को जीवन में खराब फल देने से रोकने के लिए दूर्वा, चंदन, नीम, अनार और पीपल के पौधे लगाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है कन्या राशि। राहु और शनि की युति से बन रहा महाविनाशकारी पिशाच योग कन्या राशि के जातकों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पिशाच योग इस राशि के सप्तम भाव में बनने जा रहा है। यदि कुंडली के 7वें भाव में शनि और राहु की युति हो तो ऐसे जातक के विवाह में विलंब होता है और विवाह पश्चात जीवन में विवाद की स्थिति भी बनती है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, पति पत्नी के बीच मतभेद और लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही इन जातकों को गृहस्थ सुख में कमी ही रहती है। इसके अलावा व्यवसाय पार्टनरशिप में करने से नुकसान होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। व्यापार में सहभागी से धोखा होने के योग बनते हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, थोड़ा नहीं बहुत अधिक। इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, धैर्य से काम लें। वहीं कन्या राशि के जातक वैवाहिक जीवन को लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि इसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, गृहस्थ जीवन में सुखों की कमी हो सकती है। साथ ही इस दौरान पार्टनरशिप में किए गए व्यवसाय में हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। शनि और राहु की युति के कारण पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। माता जी की सेहत का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से धन कमाया है उनको सावधान रहना होगा। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जातकों के जीवन में मनमुटाव आ सकता है। किसी से भी विवाद में ना उलझें, नहीं तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने की आशंका है। आइए जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। कुत्तों को रोटी खिलाएं, साथ ही शराब, मांस आदि से भी दूरी बना लें। शनि के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है मकर राशि। राहु और शनि की युति से बनने वाले इस महाविनाशकारी पिशाच योग की चपेट में मकर राशि भी है। मकर राशि के जातकों की कुंडली में शनि और राहु की युति तीसरे भाव में हो रही है। ज्योतिष की गणना के मुताबिक यदि किसी जातक की कुंडली में तीसरे स्थान में शनि और राहु की युति हो तो ऐसे जातक को छोटे भाई बहन के साथ सुख की कमी रहती है। ऐसे जातक को अपने परिश्रम का उचित फल नहीं मिल पाता। बात बात पर पड़ोसियों से मतभेद और झगड़े होते रहते हैं। यात्रा में जातक को कई समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ दमा, अस्थमा की समस्या की भी संभावना बनी रहती है। राहु के अशुभ प्रभाव से इस तरह का जातक हमेशा भ्रमित ही रहता है।
युति के अशुभ प्रभाव में जातक को संतान प्राप्ति या संतान सुख में परेशानी होती है। साल 2025 में शनि और राहु की युति मकर राशि के जातकों की कुंडली में तीसरे भाव में हो रही है। इस राशि के तीसरे भाव में ये योग बनने वाला है, जो जातकों के लिए रिश्तों से लेकर आर्थिक स्थिति तक कहीं भी अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान मकर राशि के भाई बहनों को सुख में कमी आएगी। आपके द्वारा किए गए काम, लगन और परिश्रम का फल भी आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ मानसिक रूप से भी आप तनावग्रस्त रहेंगे। दोस्त, परिवार या पड़ोसियों से विवाद हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा संभल कर रहें और विवाद से बचने की कोशिश करें। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की, तो इस दौरान दमा और सांस से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। राहु और शनि की युति के दौरान जो भी निर्णय लें, बहुत ही सोच समझ कर लें। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। जीवन साथी के साथ कहासुनी हो सकती है। दुर्घटना होने के भी पूरे चांसेस हैं। पैर में चोट और तकलीफ भी महसूस हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पिशाच योग भी बन रहा है, तो दोनों कान छिदवाकर उसमें सोने के आभूषण धारण कर लें। छाया दान करना भी शुभ माना गया है। पिशाच योग से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अंधों को भोजन कराना चाहिए। 5वें नंबर पर है मीन राशि। शनि और राहु की युति से मीन राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि इस राशि के लग्न भाव में शनि और राहु की युति हो रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न यानी पहले भाव में शनि और राहु की युति का प्रभाव है, तो ये जातक के स्वास्थ्य खराब करने के पूरे योग निर्मित करता है। ऐसे में जातक को कोई बड़ी बीमारी के संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जातक गलत संगत में पड़ सकते हैं। साथ ही राहु के प्रभाव से ऐसे जातक का स्वभाव जिद्दी हो जाता है। ऐसा जातक आलसपूर्ण रहने लग जाता है। इन जातकों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। कुल मिलाकर कुंडली के अगले भाव में शनि और राहु की युति से जातक को शुभ परिणाम नहीं मिलते। साल 2025 में मीन राशि की कुंडली के पहले भाव में ही शनि और राहु की युति बन रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने वाला है। तो इसके साथ ही कोई बड़ी बीमारी होने के भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में मीन राशि वालों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी और बिजनेस को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका एक निर्णय आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट और घर में कलह रहेगा। मन को तनाव से दूर और कार्यों में धैर्यपूर्वक लगाने की कोशिश करें। ऐसे में मीन राशि के जातकों को साल 2025 में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। मीन राशि के लिए शनि और राहु की युति फलदायी साबित नहीं हो रही है। आपके लिए हर कदम पर चुनौतियां रहेंगी। शनि और राहु के उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करने से बचें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है। योग के साथ जीवन शैली में बदलाव करना आपके लिए जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। पिशाच योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गाय का दान करें या कन्या का दान करें। शनि और राहु के शुभ प्रभाव के लिए उनसे जुड़े उपाय करें। मंत्र जाप भी शुभ फल देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।